हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं एंगर डज नॉट सूट यू। यहाँ पे एंगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आपको पता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता, इट मीन्स एंगर डज नॉट सूट यू। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ। मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। अगर आप टेंस की नॉलेज रखते हैं तो आप इसको पहचान पाएंगे। हैव बीन लगा हुआ है और इसके साथ समय भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ। इसके लिए हम कह सकते हैं आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे यानी कल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तो एक बार फिर से आप ध्यान दें, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ, इट मीन्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। ओके दोस्तों, चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है जाने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना। जाने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना। इसके लिए हम कह सकते हैं कॉल मी वंस बिफोर यू गो। कॉल मी वंस बिफोर यू गो, इट मीन्स जाने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना। तो यहाँ पे इसके लिए हम कह सकते हैं कॉल मी वंस बिफोर यू गो। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है इसे अपना ही घर समझो। इसे अपना ही घर समझो। तो यहाँ समझने के लिए हम इंग्लिश में कंसीडर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि कंसीडर इट, यानी इसे अपना ही घर समझो। तो कंसीडर इट योर ओन होम। ओन का मतलब अपना, तो इसे अपना ही घर समझो, इट मीन्स कंसीडर इट योर ओन होम। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी लग रहे हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है लगता है तुम पागल हो गए हो। लगता है तुम पागल हो गए हो। इस सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं यू सीम टू। सीम टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है, यानी कि वहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन आप ऐसा अनुमान लगाते हैं, तो उसके लिए है इंग्लिश में वर्ड सीम टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है लगता है तुम पागल हो गए हो, इट मीन्स यू सीम टू हैव गॉन क्रेजी। यू सीम टू हैव गॉन क्रेजी। एक बार फिर से देख लें, लगता है तुम पागल हो गए हो, इट मीन्स यू सीम टू हैव गॉन क्रेजी। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या हम दोस्त नहीं हैं। क्या हम दोस्त नहीं हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं आर नॉट वी फ्रेंड्स। तो इसके लिए अगर हम आरंट लिख दें तो भी कोई गलती नहीं है, या फिर उसको आर नॉट करके, तो आर नॉट थोड़ा सेंटेंस बड़ा बन जाता है, इस वजह से हम आरंट वी फ्रेंड्स का कह के इस सेंटेंस को बना लेते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दें, क्या हम दोस्त नहीं हैं, तो आरंट वी फ्रेंड्स या आर नॉट वी फ्रेंड्स। इस टाइप के सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करती रहूँगी। ये कई सारी मूवियों का डायलॉग होता है, तो इसमें जो हीरोइन होती हैं या हीरो होते हैं कई बार इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करती रहूँगी। इसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल लव यू टिल द डे आई डाई। टिल का मतलब होता है तब तक, यानी कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक, तो कब तक कि जब तक वो जीवित रहेंगे, यानी कि जब तक वो लिखा हुआ है कि वो जीवित रहेंगे तब तक वो ऐसा करती रहेंगी। तो आई विल लव यू टिल कब तक, द डे आई डाई, यानी मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करती रहूँगी, इट मीन्स आई विल लव यू टिल द डे आई डाई। सो दोस्तों, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस थे जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस को देखकर और समझकर काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर आप अपना रेटिंग इस वीडियो के लिए दे सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आप कितना मार्क दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जीवन में अच्छा करते रहिए। धन्यवाद।